Find approximate volume by using Simpson's rule. एक ब्लॉक बनाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर 0 1 2 3 4 5 7 9 11 15। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, फटाफट हरिए। ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, इट डजंट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूल टू इवैल्यूएट 0 to 1 dx upon 1 plus x square by dividing the interval 0 to 1 into 4 equal parts, hence find the value of pi। ये आपको बताना है। क्लास क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगाना, क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है कि यूज सिम्पसन्स रूल, सीधा सीधा बोल रहा है कि सिम्पसन्स रूल का वैल्यू यूज करना है, मतलब सिम्पसन रूल का मेथड यूज करना है टू इवेल्युएट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की लिमिट 0 to 1, इस चीज की टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बाय डिवाइडिंग द इंटरवल 0 to 1, मतलब इसकी बात कर रहा है, बाय डिवाइडिंग द इंटरवल 0 to 1 into 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जब आपको इस टाइप से गिवन हो तो इंटरवल निकालने का तरीका क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब मैं बोल सकता हूं b माइनस a डिवाइड बाय n बताया था, मतलब कितना हुआ 1 माइनस डिवाइड बाय 4। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने गिवन है आपके पास, 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपके पास यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज आने के बाद अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब या फिर इसका ब्लॉक कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, पहले हम लोग इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक में 2 क्वेश्चन है। अब देखिए तो इंटरवल निकालने का तरीका क्या होता है, 2 कॉन्जुगेटिव के अंदर से x में से दूसरे x को माइनस कर दो, मतलब यदि आपके पास एक x1 है दूसरा x2 है तो x2 माइनस x1 कर दो या फिर x3 माइनस x2 कर दो, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव को माइनस करोगे h की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आपके पास इस टाइप से गिवन है तो क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। अब देखिए अब आपके पास यहां पर x है यहां पर y है, आपके पास कितना है, नंबर ऑफ पार्ट्स आपको कितने गिवन है 4, तो ऑर्डिनेट कितने आएंगे बताओ, आपको लिखवाया है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ पार्ट्स। तो देखिए आपके पास ऑर्डिनेट कितने आएंगे बच्चों 5, ऐसा नहीं कि 5 आएगा, कि जितने भी पार्ट दे रखे हैं मान लीजिए 10 पार्ट होते हैं तो 11 ऑर्डिनेट बन जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं x की वैल्यू कैसे लिखोगे। देखो पहला लिमिट कहां से स्टार्ट है आपका 0 से, x कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस करोगे तो ऑर्डिनेट आ दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा इंटरवल, किसी भी 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा इंटरवल, मतलब क्या हुआ
इसमें यदि मैं ये जोड़ दूं तो अगली टर्म आ जाएगी, नहीं समझे क्या? 0 प्लस 1/4 कर दूं तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो 1/4 में से माइनस करोगे 0 को तो देखो इंटरवल आ गया, समझे? तो सीधा सीधा बस ये याद रखो कि हमें x कैसे बनाना होगा टेबल के अंदर, जहां से स्टार्ट है वहां पर वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा बिना सोचे समझे। अब देखिए क्या हुआ, पहला 0 हुआ, इसके अंदर इसको ऐड कर दो 1/4 आ गया। अब इस 1/4 के अंदर दूसरा वाला जो जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दो, कितना हुआ 2/4 मतलब 1/2। अब जो 1/2 आया उसके अंदर फिर से इसको जोड़ दो इंटरवल को, कितना हुआ 4, एलसीएम कितना है 4, कितना बचा 2 + 1 3/4, और फिर 3/4 है उसके अंदर फिर से 1/4 जोड़ दो, कितना आ गया 1। तो एक चीज और याद रखना कि हमेशा ये यहां से यहां के बीच में ही लाइक करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है ओके। अब देखिए आप यहां पर x तो निकाल लिए, x क्या क्या आ गया आपके पास 1/4 आ गया, क्या क्या, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं, x कितना आ गया 1/4 आ गया, दूसरा जो आया 1/2 आ गया, तीसरा जो आया दिस इज द 3/4 एंड जो चौथा आया दिस इज द 1। अब आप y कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों y निकालने का तरीका क्या होता है, देखो हम लोग इसको बोलते हैं f of x इक्वल्स टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखो इसका मतलब होता है, आप लोगों को पता है ना कि इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन dx का मतलब। तो मतलब क्या है, यदि यहाँ पर dx लिखा है तो मतलब वही है कि दिस इज द 1, dx की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, कोफिशिएंट कितना हुआ 1। तो देखो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है, हमें ओनली फंक्शन से मतलब है, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है y के बराबर होता है, fx हमारे पास किसके बराबर होता है y के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब आपको y चाहिए तो x की जगह वैल्यू को पुट करते जाओगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, नहीं समझे क्या? तो पुट करो, कितना हुआ, पहला पुट करोगे 1/, चलो मैं यहां करता हूं 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगला वैल्यू पुट करोगे, कितना हुआ 1/1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, मतलब 0.25 कर दूं, 1/4 कितना होता है 0.25 का स्क्वायर। हम एक बार कैलकुलेटर चेक करेंगे, 1/1 प्लस 0.5 1/2 कितना होता है 0.5 का स्क्वायर, 1/1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, और लास्ट जो बचा 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहां से काउंट करते हैं, ये तो कितना हो गया 1/2 हो गया, मतलब 0.5 हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितना आया, चलिए यहां से निकाल लेते हैं 1/(ब्रैकेट 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 0.941, 3 डिजिट ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है अगले की 1/, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा डिवाइड करते टाइम, 1 प्लस ब्रैकेट 0.5 का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 0.8। अगली वैल्यू निकालते हैं तो 1/, ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1/1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 0.64। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आया 0.941, इसकी वैल्यू 0.8, 0.64 एंड 0.5, ये वैल्यू आ गई। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, इंटरवल बाई 3, इंटरवल बाई 3। तो इंटरवल कितना है आपके पास 1/4 है, इंटरवल कितना आपके पास 1/4 डिवाइड बाई 3 इंटू सम फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, कितना हुआ 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 प्लस 4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन, कौन सा बचा देखो, ये y1 है, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, तो रिमेनिंग इवन कौन सा है ये और ये, पुट करो इसकी वैल्यू 0.941 प्लस 0.64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बचा हुआ ऑड कौन सा 0.8, तो ये वैल्यू तो कितना हो गया 1/12 हो गया। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया 1.5, पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हुआ 1.5 प्लस 4 इंटू
0.941। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर वहां तो कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे तुम्हारे पास इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है, या तो वैल्यू मिलेगी तो इस तरीके की वैल्यू मिलती है कि आप उसको यूज कर पाएंगे, और यदि आपको ना भी मिले तो इतनी बड़ी वैल्यू कौन सी वैल्यू है कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं सीधा सीधा बताऊं, डरने वाली बात नहीं है। वहां पर आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलकुलेटर नहीं, आपको ऐसी वैल्यू मिलती है जहां पर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता है। इसकी वैल्यू मेरे पास जो आती है वो आती है 9.424। डिवाइड बाय 12 कर लें, डिवाइड बाय 12 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.785। इतनी वैल्यू आ रही है। आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन का क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन का यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया कहां से, सिम्पसन रूल से। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूज सिम्पसन रूल टू इवेल्युएट दिस बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ओके। अब देखो सिम्पसन रूल से हमने कैलकुलेट किया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो इतना आया। अब देखो यदि आपको पाई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट डायरेक्टली कर देता हूं, तुम लोग कॉपी में लाइन मार के लिख कर लेना अलग से। ठीक है, तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, जिसकी लिमिट कितनी हो गई, 0 से 1 हो गई। बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर पुट कीजिए तो कितना हुआ, tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह पुट करते हैं डेफिनेट में। तो देखो कितना हुआ, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4, ये तो पढ़कर ही आए हो, और tan इनवर्स सॉरी दिस इज द 0, tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी, 0। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, tan पाई बाई 4। देखो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, सॉरी पाई बाई 4 बचेगा ना, tan से tan इनवर्स कैंसिल, कितना बचा, पाई बाई 4। एक बार आपके पास ये वैल्यू बच रही है, एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू बच रही है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पाई की। तो देखो ये भी इंटीग्रेशन करने का तरीका है, सिम्पसन रूल भी इंटीग्रेशन करने का तरीका है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों ही तो इंटीग्रेशन हुआ है क्वेश्चन का। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, यहां से पाई बाई 4 लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, 0.785। तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.785 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देख लीजिए कितना हुआ, कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे इसको वैसे कर लो, 5 चौका 20, 2 8 चौका 32, 2 34, 3 7 चौका 28 और 3 31 और 0। तो कितना हो गया, 0.34। कितना वैल्यू है, यही है ना, 0.785 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पर डेसिमल में दिक्कत आ रही थी, कितनी वैल्यू है देखो तो एक बार, 5 चौका 20, 2 7 चौका 28, 7 चौका 5 चौका 20, 2 8 चौका 32, 32 और 2 34, 3 3, अच्छा 3 डेसिमल है ना, तो 3 के बाद आएगा तो ये यहाँ आएगा ना 3.14। और हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो 3 डेसिमल है तो इतना आ गया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 0 तो हट ही जाता है, 3.14। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.14, यही आती है वैल्यू। तो देखो यहां से भी हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। समझे या नहीं समझे। तो देखो चाहे तुम इधर से इंटीग्रेशन का आंसर निकालो चाहे इधर से निकालो, बात सेम पड़नी है। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे पाई और पूछ लिया था, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वैसे भी यदि आप इधर से पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल के देखेंगे ना तो देखिए यही आंसर आ रहा है, 0.785। मतलब क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.785398, ये देखो ये वैल्यू आ रही है। तो देखो तुम किधर कैसे भी वैल्यू निकालो, आंसर जो है वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हमसे इतना लॉन्ग मेथड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती पेपर में। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फंक्शन को उठाया, इस तरीके से सॉल्व किया, इतने में आंसर आ गया। हम क्यों करें भाई इस तरीके से, समझे ना मेरी बात को। तो बस ये है कि बेसिकली जब आपको वैल्यू निकालनी होती है तब हमें पड़ता है इस तरीके से इंटीग्रेशन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जहां पर आपको नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं गिवन होगा, देखो यहां पर क्या था कि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 4 इक्वल
पार्ट्स आपको गिवन था, लेकिन जहां पर आपको नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन नहीं होगा उस क्वेश्चन के अंदर आप ऑटोमेटिक मान सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कैलकुलेट अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब जो आपको जो वैल्यू निकालनी है 4 डिजिट तक लेके चलनी है डेसिमल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल the value of integral limit 0 to 10 dx upon 1 plus x। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। 4 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला हुआ है, आपको नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं बोला हुआ है। 4 प्लेस ऑफ डेसिमल का मतलब समझते हो क्या है, कि मान लो कि तुम क्या नाम है, किसी भी नंबर को डिवाइड किए, मान लो कि 5/2 किए तो कितना आया, 2.5 आ गया, ठीक है। लेकिन यदि 7/2 करोगे तो कितना आ गया, 3.5। लेकिन यहां पर तो ये क्या हुआ, 1 डिजिट हो गया। लेकिन जैसे मैं बात करूं 3.1414 जो लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है 4 डेसिमल, कि आपको 4 डेसिमल तक लेकर चलना है वैल्यू को, ठीक है। तो इसको पार्ट मत समझना गलती से भी। तो बच्चे यहां पर देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कैलकुलेट अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब आपको नहीं गिवन है ना, तो आप अपने आप नंबर ऑफ पार्ट मान सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ पार्ट मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, 10। बस ये याद रखना कि ऑर्डिनेट हमेशा ऑड बनने चाहिए। जैसे तुम 2 मानोगे तो कितना बनेगा, ऑर्डिनेट 3, क्योंकि 1 प्लस नंबर ऑफ पार्ट्स होता है। 4 मानोगे तो ऑर्डिनेट कितने, 5। 6 मानोगे तो 7। 8 मानोगे तो कितना, 9। तो आप कितने भी मान सकते हैं, समझे ना। लेकिन याद रखिएगा, सिम्पसन रूल ओनली नंबर ऑफ ऑड ऑर्डिनेट के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा इवन रखना। तो बच्चों यहां से देखो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्ट है वो 4 है, ठीक है। थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन करना। तुम 6 से करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन देखो तुम जितने नंबर ऑफ पार्ट मानते जाओगे, मतलब क्या हुआ, तुम 10 माने, फिर 15 12 माने, फिर 14 माने, तुम जितने नंबर ऑफ पार्ट्स को बढ़ाते जाओगे तुम्हारी वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट आती जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग स्मॉल स्मॉल तोड़ के कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जहां पर 1/2 2 पार्ट में टूटना था, वहां पे वो 4 पार्ट में टूटा। तो मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा हमें मैग्नीफाई करके दिखाया, मतलब कि उसकी जो वैल्यूज थी वो हमारे पास ज्यादा अच्छे से दिखी, ज्यादा अच्छे से दिखी, मतलब कि वो हमारे पास ज्यादा नियर बाई वैल्यू आई, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं नंबर ऑफ पार्ट्स आपके पास 4 ले लेता हूं, कम से कम 4 लेकर चलना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू होना भी चाहिए। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले ब्लॉक बनाओगे, बनाओ भाई ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर क्या लिखोगे, एक्स वाई, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स, 4, तो ऑर्डिनेट कितने, 5, ठीक है। अब देखिए y का मतलब क्या होता है, जो आपके पास गिवन होता है, क्या है आपके पास गिवन, 1/1 प्लस एक्स। तो 0 नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आए आपके पास, 4। कितने आए नंबर ऑफ पार्ट्स, 4। तो कैसे वैल्यू निकालोगे, h इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स 4, तो 10/4, ठीक है। कितना हुआ, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, मतलब कितना हुआ, 2.5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 पुट कीजिए। 0 प्लस 2.5 कितना हो गया, 2.5। दूसरा कितना हो गया, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5। 5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 7.5। 7.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, कितना हो गया, 1 बचा ना, 10 बचेगा, सॉरी ये कितना बचा, 10 बचा, 10 बचा। समझे नहीं समझे। तो जो भी वैल्यू है आपके पास, लोअर लिमिट से स्टार्ट हो अपर लिमिट तक आ जाएगी वैल्यू, आप उसमें ऐड करते जाओ। जैसे तुम इसको 6 करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.96 के आसपास आएगी, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ गई, मतलब लास्ट वैल्यू 0.96 आएगी। तो यहाँ पर मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, कितना आया, 2.5 आया है, ये कितना आया, 5। यहाँ पे कितना है आपके पास, 7.5, और यहाँ पे वैल्यू कितना है, 10। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, x निकालने के लिए x की जगह पुट करोगे तो कितना हुआ,
1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना आया 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2.5, 1 अपॉन 1 प्लस 5, 1 अपॉन 1 प्लस 7.5 और 1 अपॉन 1 प्लस 10। तो कैलकुलेट करो कितना आया, 1 अपॉन 3.5 कितना आया 0.285। 4 डेसिमल बोला है ना, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 0.2857। ये कितना आया 1/6, तो ये आया 0.1666। 1 अपॉन ये कितना हो गया 8.5, इसकी वैल्यू आती है 0.1176 और ये आता है 11, 1 अपॉन 11, तो इसकी वैल्यू आती है 0.0909, 0.0909 ये वैल्यू आती है। तो इस वैल्यू को पुट कर दो। पहली कितनी आई, जब तुमने 0 पुट किया तो कितना आया 1, दूसरा कितना आया 0.2857, तीसरा जो वैल्यू आया 0.1666, 0.1176 और चौथी वैल्यू जो आई 0.0909 ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब इसमें क्या करो, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो, कितना इंटरवल बाय 3 मतलब क्या h/3, h/3 करोगे मतलब कितना हुआ 2.5 डिवाइड बाय 3, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट मतलब कितना 1 प्लस 0.0909 प्लस 4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग, क्या क्या बचेगा ये और ये इवन वाला, 4 इंटू 0.2857 प्लस 0.1176। लिख के देख लेना एक बार, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इवन में क्या आ गया ये और ये वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑफ ऑड, बचे हुए को ध्यान देना, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। तो देखो यहां से कितना बचा 1.0909 ये वाली वैल्यू प्लस 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 0.2857, तुम कर रहे हो ना साथ साथ में 0.1176 प्लस 2 इंटू 0.1666 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आ गई। हमारा टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.0373। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से और डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5310। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो एक तरीका हुआ हमारे पास ये वाला निकालने का, और यदि हम इसका डायरेक्टली आंसर निकालना चाहें तो क्या आंसर निकलेगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log 1 प्लस x हो गया। लिमिट कितनी इसकी 0 to 10, पुट कर दो कितना हुआ log, पुट करो कितना आएगा log 11, तो माइनस में log 1, नहीं समझे क्या, यहां पर 1 प्लस 10 रखूंगा, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, log 1 प्लस 10 माइनस में log 1 प्लस 0, तो log 1 तो पूरा ही टर्म कितना हो गया 0 हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो log 11 को, और log 11 की वैल्यू देखो कितनी होती है, log कौन सा लोगे इन वाला, क्योंकि नेचुरल लॉग है, इन 11 इसकी वैल्यू आ रही है 2.397, देखो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है ये इसकी आ गई, समझे 2 पॉइंट समथिंग में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर बस इसमें समझने वाली बात क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पर आपको नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन नहीं होगा, यदि देखो हमने 2 लिया, यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किए 4 में,
यदि इसको तुम 10 पार्ट में डिवाइड करते ना तो ये आंसर और भी ज्यादा एक्यूरेट होता। मतलब कि ये मान लो कि ये वाला जो आंसर है वो इसके और भी नियर बाई चला जाता है, चाहे करके देख लेना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि तुम जितने ज्यादा पार्ट्स में तोड़ोगे तुम्हारा आंसर उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता हुआ चला जाएगा। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलो अब मैं चलता हूं ट्रेपेजोइडल रूल पर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल। लिखिए, देखो ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर सेम फॉर्मूला मतलब